अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की बीमारी और तकलीफ़ से महफूज रखे। और जो तमाम बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और शिफाए कामला नसीब फरमाए और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। आज हम आए हैं नमक के बहुत बड़े ज़ख़ीरे खेवड़ा में, और ये तमाम पहाड़ जो आप देख रहे हैं ये हैं नमक के बड़े बड़े ज़ख़ाइर। अल्लाह पाक का कितना करम है हम पर और कितनी नेमतें हैं। अगर हम उनको देखें तो हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। बेशक कि अल्लाह पाक सही कहते हैं कि तुम मेरी नेमतों को कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। और जब हम अल्लाह की नेमत का अपनी आँखों से नज़ारा करते हैं तो वाकई उसकी मोहब्बत पर प्यार आता है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। कितने बड़े बड़े ख़जाने उन्होंने अपनी नेमतों के हमारे लिए रख दिए हैं। काफ़ी अर्से से हम लोग सुन रहे थे खेवड़ा की कान के बारे में, और थोड़ा ये दूर थी इसलिए इतना हौसला नहीं हो रहा था निकलने का, लेकिन आज हम निकल ही आए। तो और इत्तेफाक ऐसा था कि हम जब गए हैं कान में तो कोई भी नहीं था हमारे सिवा, क्योंकि हम जो है वो वीकेंड के अलावा गए थे, वर्किंग डेज़ में गए थे, तो इसलिए यहाँ पर इस वक्त कोई भी था और पहुँचे भी जल्दी थे हम। जब हमारी वापसी हो रही थी तब जो है वो लोग आना शुरू हुए थे। सो आइए देखिए हमारे साथ अंदर क्या क्या देखा हमने। मुझे जो है ना वो पहला इत्तेफाक था इस तरह किसी पहाड़ में जाने का, कान में जाने का, तो मुझे थोड़ा खौफ महसूस हो रहा था। वैसे बहुत डरपोक हूँ। तो ये हमारा सफ़र शुरू हुआ। ट्रेन अभी बंद थी, उसका टाइम था, तो हमने टिकट लिया कान में दाखिल होने के लिए और फिर हम जो है वो पैदल ही रवाना हुए। शुरू में लगा कि कुछ मुश्किल होगा, शायद लंबा सफ़र हो शायद, लेकिन इतना पता नहीं चला कि बातें करते हुए गए तो ख़बर ही नहीं हुई हमें। बस एक खौफ था जो अजीब सा था, बस नाकाबिले बयान। क्योंकि जैसे अमूमन देखा है मूवीज़ के अंदर के हादसे हो जाते हैं गार में या कान में, और फिर वो लोग उधर फंस जाते हैं और ज़ोंबीज़ आ जाते हैं या तो कोई आत्माएं होती हैं। बस अंधेरे का यही खौफ होता है, एक हर किसी को होता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, या किसी को बिल्कुल नहीं होता होगा शायद। और ये अंदर से जो है ना वो पानी आ रहा था, ये उसका नाला था जो कि एक फैक्ट्री में जा रहा है जहाँ जो है ना वो केमिकल्स रिफाइंड होते हैं। यहाँ पैदल चलते हुए सांस भी नहीं फूला और थकन का एहसास भी नहीं हुआ। और इसकी एक अहम वजह जो थी वो इस नमक के असरात थे जो कि हवा में भी थे और वैसे भी सांस लेने की वजह से वो हमारे जिस्म में भी दाखिल हो रहे थे, और जो हमें थकने नहीं दे रहे थे। और यही वजह है कि यहाँ जो है सांस के मरीज़ों के लिए, जो दमे के और अस्थमा जैसे के मरीज़ हैं इनके इस बीमारी के, तो उनके लिए जो है ना यहाँ बाकायदा एक हॉस्पिटल भी है और उनकी ट्रीटमेंट की जाती है इधर। आप जितना अंदर गहराई में जाएंगे वहाँ आपको इनहेल करने में आसानी होगी। और पहाड़ों की जो एक ख़ास बात होती है कि गर्मी में आपको अंदर ठंडक का एहसास होगा और सर्दी में आपको अंदर गर्माइश का एहसास होगा। तो मैं भी बड़ा स्वेटर पहन के गई थी और मुझे जो है ना वो खूब पसीने आना शुरू हो चुके थे। ये सब रास्ता पैदल गुज़र रहा था हमारा, और एक ही खौफ था कि कोई से भी जो है ना लकड़ी टूट के गिर जाएगी अभी। और अब हम पहुंच गए थे चांदनी चौक। यहाँ आकर इस गार के दो रास्ते बन गए थे। तो सीधा रास्ता जो था यहाँ पर मॉडल्स वगैरह थे और सजाया गया है इस रास्ते को, जबकि जो ये दूसरा रास्ता है ये तकरीबन पुरानी जो और खुदाई वगैरह है वहाँ का था। यहाँ पानी के गहरे तालाब है काफ़ी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से जाते हैं और फिर सामने से वापसी करेंगे। यहाँ मालूमात वगैरह फराहम की गई थी कि आगे शीश महल है, यादगार है, बादशाही मस्जिद है और चागी का मॉडल है। अब जब हम यहाँ चलना शुरू है और जब ये खौफनाक से गार, खामोशी, आवाज़ का गूंजना, इंतहाई पुरअसरार माहौल था। ये जितनी स्पीड से में गुज़र रहे हैं हम, मेरी ख्वाहिश थी कि हम इससे भी तेज़ चले जाते।
अगर यहाँ कोई हॉरर मूवी बनाई जाए ना तो बहुत हिट जाएगी। और मुझे तो लगता है कि यहाँ जो है ना वो असली कैरेक्टर्स के साथ साथ ओरिजिनल भूत भी आ जाएंगे शायद, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि यहाँ ज़रूर इंसानों से ज़्यादा ना भूत हैं इधर। मुझे तो यही महसूस हो रहा था। और इसको फास्ट फॉरवर्ड किया क्योंकि ये काफ़ी लंबा रास्ता था और यहाँ पर जो है वो सिर्फ पानी के तालाब थे जो कि नमक की खुदाई की वजह से बने हैं और काफ़ी गहरे गहरे थे। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई कि इसमें जो है ना वो डूबता नहीं है इंसान, लेकिन ये है कि गल जाता है जल्दी चीज़। अगर इसमें कुछ गिर जाए तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी कुछ अरसे में, उसके आसार नहीं होंगे अंदर। और अब हम आ गए थे गार के दूसरी जानिब जहाँ के मॉडल्स बने हुए हैं। ये मस्जिद का मॉडल है जिसको कि बादशाही मस्जिद का मॉडल कहा गया। और यहाँ नमक के कलर ज़्यादा नुमायाँ हो रहे हैं क्योंकि इधर जो है वो लाइट का ज़्यादा एहतमाम था। बहुत ही खूबसूरत कलर थे नमक के, सफ़ेद, गुलाबी और ब्राउन। तो इस जो लाइट्स की वजह से जो है ना ज़्यादा नुमायाँ हो रहे थे। और अभी तक जो है ना वो हम क्योंकि जल्दी आ गए थे तो हमें कोई गाइड भी नहीं मिले थे जो यहाँ की मालूमात देते। सो हम अपने ही तुक्के लड़ा रहे थे और अपना ही आपस में गपशप मार रहे थे। तो यहाँ जो है ये रूम्स वगैरह बने हुए थे अस्थमा के मरीज़ों के लिए जो कि अपना ट्रीटमेंट करवाने आते हैं इधर। और अब आकर हमें महसूस हो रहा था कि थकन नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और ये हमें जब गाइड ने बताया तो और ज़्यादा अच्छा लगा कि किस कदर खूबसूरत नेमत है ये अल्लाह पाक की। ये कोई पुराने दौर की तोप थी जो कि रखी हुई थी इधर। इस कान में किसी जगह छत से पानी टपक रहा था जो कि मुसलसल ड्रॉपिंग होती रहती है, जिसकी वजह से ये एक पहाड़ की तरह का जो है ना वो एक ज़ख़ीरा से जमा हुआ था जिसको कि चाक़ी का मॉडल बना दिया उन लोगों ने। और उन्होंने कहा कि जी ये चाक़ी का मॉडल है। और जब आप छत की तरफ देखें, आसमान कह रही हूँ मैं, तो यहाँ देखें ये पानी जो गिर रहा है कतरा कतरा किस तरह से जमता चला जा रहा है। और ये भी बहुत से किस्म के केमिकल्स थे। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था कलर्स की वजह से और अट्रैक्शन काफ़ी हो रही थी यहाँ। जितना घबराहट पिछले गार में थी जहाँ के अंधेरा था और खौफनाकी थी, तो यहाँ उतना ही अच्छा महसूस हो रहा था। और हो सकता है कि इतना ना मैं डरती, शायद अगर रौनक होती, लोग होते तो खौफ ज़रा कम महसूस होता। यहाँ लाइट्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा खूबसूरती महसूस हो रही थी इस गार की। और जगह जगह जो है वो इस तरह के मॉडल्स थे क्रिस्टल टाइप और बहुत अच्छे लग रहे थे ये। फिर हमें जो है वो इधर के गाइड मिले जिन्होंने हमें हमारी मालूमात में इजाफ़ा किया, जिसमें सबसे अहम मालूमात तो ये थी कि मुझे अब तक थकन क्यों नहीं हुई, जबकि इतना चलने की वजह से हम थक जाते हैं। और यहाँ तक कि जब हम वापस आए हैं इतना लंबा सफ़र करके, उससे भी कोई थकन महसूस नहीं हुई थी। तो बहुत अच्छा महसूस हुआ और सबसे अच्छा सफ़र रहा मेरा ये। इसमें मेरी अभी जो है वो मैं ये हाफ़ वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ। अगली वीडियो इससे भी अच्छी है इसकी, जिसमें कि हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। ट्रेजेडी यूँ थी कि हमसे उन्होंने एक सवाल किया और उस सवाल का जवाब हमने बड़ा अजीब सा दिया। तो उम्मीद है कि आप अगली वीडियो में भी साथ होंगे और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और आपको हर तरह की नेमतों से नवाज़े। आमीन।